हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसी पीसीबी के अंदर यूज होने वाले ऑप्टोकपलर कंपोनेंट के बारे में। ऑप्टोकपलर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और ये आखिर में किस लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है पीसीबी के लिए, वो हम इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस ऑप्टोकपलर पे हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी एलईडी टीवी या इसके अलावा होम इन्वर्टर या वीआरवी वीआरएफ या इसके अलावा हम बात करें वीएफडी, सर्वो ड्राइव, पीएलसी, एचएमआई, इन सभी का काम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके कोड से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं या हमारे वीएस ऑटोमेशन इंस्टीट्यूट सुभाष नगर न्यू दिल्ली आकर यहाँ पे डेमो क्लास फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं ऑप्टोकपलर के बारे में कि ऑप्टोकपलर क्या होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं किसी सर्किट के अंदर दो तरह के सर्किट हमें देखने को मिलते हैं। एक नॉर्मली सर्किट ऐसा होता है जिसमें कंडक्टिविटी बनी होती है, एक ट्रैक बने होते हैं, ये यानी कोई सिग्नल हमें भेजना है, कोई फीडबैक हमें देना है या कोई पावर सप्लाई आगे देनी है। कुल मिलाकर एक सिग्नल के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सर्किट में ट्रैक एक्चुअली आपस में नॉन आइसोलेटेड होते हैं, वो कंडक्टिविटी के थ्रू जुड़े होते हैं, यानी ट्रैक कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन कोई ऐसा सर्किट हो जहां पे हमें एक छोटे सर्किट के थ्रू एक बड़ा सर्किट या नॉर्मली एक छोटे सर्किट के थ्रू छोटे सर्किट को ही कोई सिग्नल देना हो, लेकिन बीच में इतना आइसोलेटेड सर्किट हो कि इधर का ट्रैक फिजिकली इधर के ट्रैक के साथ बिल्कुल कनेक्टेड ना हो, तो इसमें हमें जो यूज होता है, हमारे जो पीसीबी में यूज होता है वो कंपोनेंट होता है ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर का उपयोग इसीलिए किया जाता है पीसीबी में कि पावर सप्लाई के सर्किट में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में वो सिग्नल को फीडबैक के रूप में दे सके। दूसरा, एसी पीसीबी के अंदर कम्युनिकेशन सेक्शन में ऑप्टोकपलर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। वहां पर भी एक्चुअली सर्किट इस तरीके से आइसोलेटेड बनाना जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन वायर पर जो हाई वोल्टेज होते हैं हमारे 20 से लेकर 80 वोल्ट तक, 20 वोल्ट से 280 वोल्ट तक, वो एमसीयू को, माइक्रो कंट्रोलर को खराब ना करे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडोर पीसीबी में बीएलडीसी मोटर के लिए भी 2 या 3 ऑप्टोकपलर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ पीसीबीओ में जीरो क्रॉसिंग सेक्शन में भी ऑप्टोकपलर का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे हम देखें ओवरऑल तो एसी पीसीबी में ऑप्टोकपलर हमें बहुत जगह देखने को मिलती है। मोस्टली ऑप्टोकपलर जो हमारे पीसीबी में लगी होती है वो 4 पिन की यूज की जाती है। एक ऑप्टोकपलर में नॉर्मली अगर हम बात करें, ये ऑप्टोकपलर क्या एक नॉर्मली हम स्क्वायर साइज में यहाँ पर बना रहे हैं। अब इस ऑप्टोकपलर की अगर हम देखते हैं 4 पिन होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ पिन में एलईडी डायोड होता है जिसे हम एलईडी कहते हैं, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और एक तरफ अगर हम बात करें तो फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो फोटो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर, तो 2 के सामने जो 3 होती है ये पिन हमारी ए मीटर पिन होती है और बीच में होता है हमारा इसका बेस पिन, मतलब बेस के लिए क्या होता है यहाँ पर, ये इधर हमारा जो कंपोनेंट लगा है, यानी इधर तो एलईडी लगी है लेकिन इधर जो कंपोनेंट लगा है वो फोटो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो फोटो ट्रांजिस्टर का जो अंदर जो लगा है इसका टोटल 2 पिन तो फिजिकली आपको नजर आएगा बाहर, ठीक है, पिन नंबर 3 और 4। तो 3 नंबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे ए मीटर होता है और 4 नंबर पिन होती है वो कलेक्टर होती है। और जो इसका बेस होता है वो इंटरनल फोटोन हिस्से के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एलईडी यहाँ पर ग्लो करती है तो बेस के ऊपर बना हुआ यहाँ पे जो फोटोन हिस्सा होता है इस लाइट को, यानी लाइट पावर को इलेक्ट्रिसिटी पावर में कन्वर्ट करके इंटरनल बेस पिन पर देती है, जिससे कि कलेक्टर टू ए मीटर के बीच में जो डिफ्लेशन लेयर जो हमारी दे रखी होती है वो एक्चुअली करंट के लिए ओपन होती है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा इसका सर्किट के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस 4 नंबर पिन पर कलेक्टर पे यहाँ पे मैंने डीसी 5 वोल्ट दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक एलईडी लगाई है, एक एलईडी लगाई है। इस एलईडी का एक पिन नेगेटिव है जिसे मैंने ग्राउंड कर दिया है। अब एलईडी को ग्राउंड यानी नेगेटिव तो मिल गया, अब इसे चाहिए पॉजिटिव। 3 नंबर पिन को इस पिन से मैं कनेक्टेड कर देता हूं। ये पिन हमारी यहाँ पे 3 नंबर पिन कनेक्टेड हो गई है, ये हमारी एलईडी है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये जब ग्लो करेगी जब 4 नंबर की सप्लाई यहाँ 3 से आउट होगी, यानी इस 3 नंबर पिन पे इसको 5 वोल्ट मिलेंगे, तब ये एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। अब ये ग्लो करेगी इधर की एलईडी, यानी 1 नंबर और 2 नंबर को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे वहां पे 3 और 4 ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये जो ऑप्टोकपलर है ये आइसोलेटेड है, यानी यहाँ पर क्या है, फिजिकली देखें तो नॉर्मल खाली एक ऑप्टोकपलर एक पार्ट के रूप में, सिंगल पार्ट के रूप में जुड़ा है एक। अब ये क्या होता है कि ऑप्टोकपलर होता है जो हमारा आईसी के मतलब कैटेगरी में आता है, आईसी की कैटेगरी में, क्योंकि इसके अंदर 2 कंपोनेंट बनकर ये 2 कंपोनेंट मिलकर ये कंपोनेंट बना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एलईडी जब ग्लो करेगी तभी वो ऑन होगा। तो अब ये जो यहाँ से हम सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ से कोई फीडबैक दे रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्टली कोई फिजिकली ऐसे नहीं जा रहा, बाय लाइट यहाँ से पास हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इस एलईडी पर मैं 1 नंबर पिन पे, यहाँ पर मैं जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाऊं कि यहाँ पर 5 वोल्ट है दूसरी तरफ, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा के यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूं ऑन ऑफ करने के लिए, और 2 नंबर पिन को कर देता हूं मैं ग्राउंड से कनेक्टेड। ठीक है, ये हमारी कैथोड पिन होती है और ये होती है एनोड पिन। अब यहाँ पर इसकी प्रक्रिया को समझिए। अगर मैं यहां से 1 नंबर पिन पे बाय रजिस्टर 5 वोल्ट अगर जैसा है ये स्विच ऑन करूं, तो यहां पर एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी और नेगेटिव, क्योंकि इधर का जो सर्किट है वो इधर के साथ जुड़ेगा। तो इधर का नेगेटिव इधर की 5 वोल्ट के साथ वाला जो नेगेटिव होगा, यानी इसका कंप्लीट वोल्टेज उधर से काम होगा। तो इधर अगर 5 वोल्ट है और मैं बटन दबाऊं, यही 5 वोल्ट बाय रजिस्टर जब एलईडी पे जाएगा तो एलईडी का जो मैक्सिमम कंज्यूम वोल्ट होता है वो 1.2 वोल्ट ही होता है। तो 1.2 वोल्ट इसको मिलेगा। बाकी रजिस्टर द्वारा क्या होता है कि इसका करंट का जो फोर्स है, लोड है, वो कम हो जाता है। यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिससे एलईडी हमारी खराब नहीं होती है। तो जैसे यहाँ बटन में ऑन ऑफ दबाऊंगा क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज इसको मिलेगा और ये एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। और इसको मैं दबा के रखूंगा जब तक ये ग्लो करेगी। जब ये ग्लो करेगी तो यहाँ से क्या होगा, लाइट इस फोटोन हिस्से पे पड़ेगी। ये फोटोन हिस्सा क्या करेगा, इस लाइट पावर को इलेक्ट्रिसिटी पावर में कन्वर्ट करके इस फोटो ट्रांजिस्टर की बेस पिन पर देगा। बेस पिन एक्टिवेट होकर क्या करेगा, इंटरनल जो डिप्लेशन लेयर दे रखी है उसे ओपन करेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव वोल्ट है हमारे वो डिप्लेशन लेयर को पार करते हुए 4 से 3 की तरफ बढ़ेंगे और 3 नंबर पिन से क्या होंगे, आउट। और यहां से आउट होकर क्या करेंगे, इस एलईडी को जाएंगे और एलईडी क्या करेगी, ग्लो। अब यहाँ पर एलईडी ग्लो करने लगे और मैं यहाँ से स्विच को कर दूं ऑफ, यानी मैं इसको छोड़ दूं, स्विच को जो प्रेस कर रखा था उसको छोड़ दिया, तो ये ऑफ कंडीशन में आ गया। ये ऑफ आएगा तो यहाँ पे जो एलईडी है उसको भी जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, तो एलईडी क्या हो जाएगी, ऑफ। जैसे ही एलईडी ऑफ होगी यहाँ पे 4 से सप्लाई 3 की तरफ जो जा रही है वो एलईडी को मिलना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से एलईडी जो है वहां फोटो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे जो एलईडी दिया है ये पॉजिटिव के थ्रू जल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सर्किट हो कि उसे नेगेटिव देना पड़े, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एलईडी को ये इधर से एक्टिवेट करना है, लेकिन उल्टा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक एलईडी है, अब इस एलईडी को 5 वोल्ट तो आपने पहले दे दिए, लेकिन अब इसको नेगेटिव देना है। तो नेगेटिव देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस 3 नंबर पिन को, जैसे यहाँ पर ये 3 नंबर पिन ग्राउंड हो चुकी है और 4 नंबर पिन यहाँ से क्या होगा, इस लाइन को मिल जाएगी इसकी नेगेटिव को। तो जैसे लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से 3 से 4 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्टोकपलर में क्या होगा कि जब भी पॉजिटिव सप्लाई पास करनी हो तो वो 4 से 3 की तरफ पास करती हैं, और जब भी नेगेटिव सप्लाई पास करनी हो वो 3 से 4 की तरफ पास करती है। तो ये दोनों अलग अलग दिशा में पास करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमारे फॉरवर्ड चलेंगे तो कलेक्टर टू एमीटर चलेंगे, और नेगेटिव हमारे रिवर्स चलते हैं इसलिए वो एमीटर टू कलेक्टर की तरफ चलेंगे। तो दोनों उल्टे ही चलते हैं, अपने एक दूसरी विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर इसको सप्लाई क्या होगी, मिल जाएगी। और यहाँ पे एलईडी क्या करेगी, जैसे ये एलईडी ग्लो करेगी यहां से ट्रांजिस्टर ऑन होगा, नेगेटिव पास होगा और ये हमारा जो एलईडी है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से सर्किट में क्या होता है, ये जोड़ा होता है। काफी बार कंपनियां की, जैसे हमारी एसीपीसीबी में बात करें तो ऑप्टोकपलर का उपयोग ऐसे भी किया जाता है कि यहाँ पे जो एलईडी दे रखी है, एलईडी को एक पिन को ग्राउंड कर दिया गया, यानी एक पिन नेगेटिव कर दी गई है ऑलरेडी ग्राउंड,
और इस पिन पे क्या करा, पॉजिटिव है। तो यहां से अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मैंने इसकी पॉजिटिव पिन के साथ जोड़ दिया, लेकिन यहां से क्या होगा कि ये नेगेटिव पास करता है ना, ये नेगेटिव पास करता है और एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो अगर इस पिन पर एक पुल अप रजिस्टर लगा के 1 किलो ओम का 5 वोल्ट से जोड़कर 1 किलो ओम का मैं पुल अप रजिस्टर लगा दूं, तो क्या होगा, जब यहां से इस एलईडी को कोई पावर नहीं दिया जाएगा तो इधर वाला क्या होगा कि इधर ये फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं होगा, यानी नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। तो यहां से बाय रजिस्टर 5 वोल्ट पास होकर पॉजिटिव मिलेंगे, तो ये हमारा जो एलईडी बल्ब है ये ग्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इधर की एलईडी को ऑन करूंगा, ये एलईडी की लाइट एक्टिवेट होगी, ये फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा। फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होते क्या होगा, कलेक्टर की जो सप्लाई है यानी 4 नंबर की सप्लाई है वो ग्राउंड में ड्रॉप होगी, यानी पॉजिटिव क्योंकि क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव की मतलब 3 से 4 की तरफ नेगेटिव जाएगा और 4 से 3 की तरफ पॉजिटिव। तो इस 4 नंबर पिन में जो ये पुल अप रजिस्टर द्वारा पॉजिटिव सप्लाई आई थी, वो 3 नंबर पिन में क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। जैसे ही ड्रॉप होगी एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी। जैसे ही यहां पर दोबारा मैं स्विच को छोड़ देता हूं, स्विच जैसे छोड़ूंगा, यहां पे दोबारा क्या होगा कि ये ऑप्टो कपलर ऑफ कंडीशन में आएगा, ऑफ कंडीशन होगा तो फिर सप्लाई इसको मिलना शुरू हो जाएगी। तो यही कंडीशन और यही तरीका पीसीबी में ऑप्टो कपलर द्वारा यूज किया जाता है, जहां पे आइसोलेटेड सर्किट के द्वारा, यानी आइसोलेटेड सर्किट है, बीच में उनके पार्टीशन है, जहां पे बिल्कुल कोई कनेक्शन मतलब इधर से उधर फिजिकली नहीं देना है। तो यहाँ पे ऑप्टो कपलर का उपयोग करके वहां पर ऑप्टो कपलर लगा के कंपोनेंट द्वारा यहां से सिग्नल लाइटिंग द्वारा उधर पास करके उसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये है ऑप्टो कपलर के बारे में। अब ऑप्टो कपलर हमारे 4 पिन के भी आते हैं, 8 पिन के भी आते हैं, 12 पिन के भी आते हैं। लेकिन बात करें एसी पीसीबी में, तो एसी पीसीबी, फ्रिज पीसीबी और वॉशिंग मशीन पीसीबी में जब भी आपको ऑप्टो कपलर देखने को मिलेगा वो 4 पिन का ही नजर आता है। मोस्टली ऑप्टो कपलर जो यूज किए जाते हैं वो पीसी 817 नंबर यानी 817 नंबर का ऑप्टो कपलर मोस्टली यूज किया जाता है। वैसे तो एसी के अंदर 817, 816, 851, 850, 785 ऐसे करके बहुत सारे नंबर है जो ऑप्टो कपलर यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली 817 वाला ऑप्टो कपलर हमारे यूज किया जाता है। तो ये था ऑप्टो कपलर के बारे में। अब ऑप्टो कपलर को अगर चेक करना हो तो एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, वैसे नॉर्मली काफी लोग जानते भी है कि इसको कैसे चेक करना होता है, लेकिन एक सिंपल तरीका, अगर आपके पास सिंगल मल्टीमीटर है तो कैसे चेक करेंगे, आप एलईडी की तरफ अगर मल्टीमीटर से बंद कंडीशन में, यानी बंद ऑप्टो कपलर है, यानी इसको कोई पावर नहीं दिया गया है, तो डायोड रेंज पर आप एलईडी साइड में यानी 1 और 2 नंबर पिन पे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 1000 यानी 1000 के आसपास की वैल्यू लगभग शो करती है, मोस्टली जो ऑप्टो कपलर आती है। और अगर आप वही रेजिस्टेंस मोड पे या बीप रेंज पे, खास करके हम बात करें बीप कंटेंट पे 3 और 4 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू या बीप साउंड आपको ऑप्टो कपलर में नहीं दिखाना चाहिए। ये तो बंद में है, लेकिन ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए आपके पास 2 मल्टीमीटर होना चाहिए। डायोड रेंज पे आपको पहले आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस मोड पे एक मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेट करना है, जहां पे ओम रेंज हमारी आती है। दोनों प्रोब को 3 और पिन नंबर 4 पे लगाकर रखना है, फिर लगा के रखना है। फिर क्या करना है, दूसरा मल्टीमीटर लेना है, उसको डायोड रेंज पे करना है, 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे डायोड रेंज पे लगाना है। जैसे ही डायोड रेंज पे ए वाली यानी 1 नंबर पिन पे आपकी रेड प्रोब लगेगी और 2 नंबर पिन पे आपकी ब्लैक प्रोब लगेगी, ये जैसे ही लगती है ये एलईडी हमारी एक्टिवेट होती है, और जैसे ही एक्टिवेट होगी यहाँ का फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और आपने जो रेजिस्टेंस मोड पे मल्टीमीटर कर रखा है उसमें जो रेजिस्टेंस पहले शो हो रही थी वो वहां पर कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आप यहाँ से प्रोब हटाएंगे 1 और 2 से, वहां पे दोबारा रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑप्टो कपलर एकदम सही है, अगर नहीं होता है तो ऑप्टो कपलर खराब होने के पूरे चांस है। तो फ्रेंड, ये था हमारे ऑप्टो कपलर के बारे में। आपको ऑप्टो कपलर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखें। और इसके अलावा अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए हम लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो बनाते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ताकि हम आपके लिए वो बेस्ट वीडियो बनाकर दे सके। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।